नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे देखने वालों सुनने वालों को आज मेरे दर्स का मौजू है नमाज, और आप इस बयान को पूरा सुनिएगा। यकीनन आपको इससे दुनिया और आखिरत दोनों में फ़ायदा हासिल होगा। नमाज क्या है? नमाज एक बदनी इबादत है जो ईमान लाने के बाद हम पे सबसे पहले फ़र्ज़ की जाती है। नमाज के लिए कुछ शराइत होते हैं। सबसे पहले नमाज के लिए तहारत शर्त है। जब तक हम पाक साफ नहीं होंगे हम नमाज अदा नहीं कर सकते। इसीलिए पाकी हासिल करना सबसे पहले नमाज की अव्वल शर्त है। इसके बाद नमाज के लफ्ज़ी माने क्या हैं? नमाज के लफ्ज़ी माने हैं ताल्लुक़। इससे डायरेक्ट ताल्लुक़ नमाज से बंदे का अल्लाह ताला से जुड़ जाता है। ये अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कायम करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है, और ये एक बदनी इबादत है। इसके कुछ शराइत हैं। नमाज के शराइत में क्या क्या है? तकबीर तहरीमा कहना, क़याम करना, क़िराअत करना, रुकू करना, सजदा करना और तशहीद के में बैठना। इन फ़राइज़ के बगैर नमाज अदा नहीं होती। नमाज के बारे में बहुत ताकीद की गई है, क्योंकि नमाज एक ऐसी फ़र्ज़ इबादत है जिसका क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल किया जाएगा। और अगर हमारी नमाज दुरुस्त है तो हमारे तमाम काम आसान होते चले जाएंगे, और अगर हमारी नमाज ही दुरुस्त नहीं है तो हमारे तमाम काम बिगड़ते चले जाएंगे। इसलिए नमाज एक बहुत ज़्यादा अहम इबादत है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून है। सुतून किस चीज़ को कहते हैं? सुतून हम कहते हैं जिस पे हम इमारत तामीर करते हैं। जब एक इमारत, सुतून के बगैर इमारत तामीर नहीं हो सकती, तो एक दीन की इमारत भी नमाज के बगैर कायम नहीं हो सकती। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का बहुत एहतमाम करते थे और इसकी ताकीद करते थे, और फरमाते थे कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। और आज हम क्या करते हैं? नमाज को बिल्कुल हम समझते हैं कि कोई चीज़ ही नहीं है। अज़ान हो रही होती है, हमें अल्लाह ताला की तरफ से दावत दी जाती है कि आओ नमाज की तरफ, और हम लोग अपने कामों में लगे हुए होते हैं और उसका एहतराम भी नहीं करते। अज़ान का एहतराम भी भूल गए हैं कि मोबाइलों में लगे हुए हैं, कि हम आवाज़ भी स्किप नहीं करते, कम नहीं करते कि अज़ान हो रही है उसका एहतराम कर लें, और अपने बच्चों को भी ये आदाब नहीं सिखाते। नमाज पढ़ने के लिए तरीका ये है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए वज़ू करें। वज़ू करने के भी बहुत फ़ज़ाइल हैं। जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करते हैं तो आप जब अपना चेहरा धोते हैं, हदीस में आता है कि जब आप अपने चेहरे को धोते हैं तो चेहरे के तमाम गुनाह निकल कर गिर जाते हैं जो आपकी आँखों से हुए होते हैं। इसके बाद आप अपने हाथ धोते हैं, आपके हाथों से जो गुनाह होते हैं वो भी निकल जाते हैं। आप जब अपने पैर धोते हैं तो पैर भी आप उससे गुनाह निकल जाते हैं। ये वज़ू जब हम करते हैं नमाज के लिए, फिर हम जब खड़े होते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, कि जब हम तकबीर तहरीमा कहते हैं तो आप ये ख्याल करें कि हम तमाम दुनिया के मामलात को पीछे फेंक रहे हैं और हम अपने रब से ताल्लुक़ कायम कर रहे हैं। और ये बहुत प्यारा ताल्लुक़ है। जब हम अल्लाह ताला से ताल्लुक़ डायरेक्ट कायम करते हैं तो अल्लाह ताला भी हम पे मुतवज्जा होते हैं और हमारी हर उसका जवाब देते हैं। जब हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। इसीलिए हम अल्लाह ताला से ताल्लुक़ को जोड़ें और नमाज अपने वक्त पर, दिल से मुकर्रर वक्त पर की जाए, पढ़ी जाए, और अपने बच्चों को भी तलकीन की जाए। यकीनन हम लोग देखते हैं कि हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ रहे, और हम लोग खुद भी नमाज नहीं पढ़ते तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जब बच्चे अपने माँ बाप को देखेंगे नमाज़ पढ़ते हुए कि हमारे माँ बाप नमाज़ पढ़ते हैं, तो यकीनन बच्चे भी नमाज़ पढ़ेंगे। अब माँ बाप की नकल करेंगे। हदीस में आता है कि 7 साल का जब बच्चा हो जाए तो उसको हुक्म दो कि वो नमाज़ पढ़े, और हम लोग नहीं देते नमाज, तो हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते। इसी वजह से हमारे घर से खैर व बरकत हर चीज़ रुखसत हो चुकी है, और लड़ाई झगड़े हमारा मुकद्दर बन चुके हैं, क्योंकि हम नमाज का एहतमाम नहीं करते और अपने बच्चों को भी तलकीन नहीं करते कि वो नमाज़ पढ़ें। इसीलिए हमारे बच्चे दूसरी राह की तरफ निकल रहे हैं, अल्लाह ताला की राह को छोड़कर। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इतनी ताकीद की है नमाज की, और ख़ुद भी अमल करके दिखाया। क्या हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या उनको ज़रूरत थी इतनी इबादत करने की? उन्होंने क्यों इतनी इबादत करी? उन्होंने इसीलिए इतनी इबादत करी कि मैं अपनी उम्मत को सिखाऊँ कि देखो आप सल्लम तो बख्शे आए थे,
उनके आप सल्लम के तमाम गुनाह माफ़ थे, वो तो गुनाहों से मासूम थे, फिर भी आप इतनी रियाजत करते थे। अभी कभी आप सल्लम को कोई तकलीफ़ होती थी तो आप फ़ौरन नमाज़ के लिए खड़े हो जाते थे, कोई हाजत पेश आती थी तो आप सल्लम फ़ौरन 2 रकात नमाज़ के लिए खड़े हो जाते थे और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कायम करते थे और नमाज़ पढ़ते थे। और यकीनन अल्लाह ताला कबूल करता है। जब हमें कोई मुसीबत पेश आए या कोई तकलीफ़ पेश आए तो आप देखिए, नमाज़ पढ़िए और अल्लाह ताला से लो लगाएं और अल्लाह ताला से दुआ मांगिए। यकीनन आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपकी नमाज, आपकी दुआ को कबूल फरमाएंगे और आपकी जवाब देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। क्या अल्लाह ताला को हमारी नमाज़ों की क्या ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला की ऐसी एक मखलूक है जो तमाम गुनाहों से पाक है और तमाम गुनाहों से पाक होकर अल्लाह ताला के लिए 24 घंटे सजदा रेज़ है। और जो लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हमें अपने लिए नमाज हम पढ़ते हैं कि हमें अल्लाह ताला को हमारी नमाज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला तो बड़े रहीम और करीम हैं, वो हमें ऐसे भी माफ़ कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है जब बंदा मुझसे ताल्लुक़ कायम करता है तो मैं उसको जवाब देता हूँ, मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं युकीमूनस सलाह, ईमान वालो नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। लेकिन हम नहीं पढ़ते। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए फ़िक्र कर करके रातों को रोते थे, अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। और हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम कोशिशों को, तमाम उसको पैसे पुश फेंक कर आगे चलते जा रहे हैं, नमाज का एहतमाम नहीं करते। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो देखिए हमारे घर में खैर व बरकत नाजिल होती है, बीमारियां दूर होती हैं। आप इस हदीस को सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की गर्दन पे एक फोड़ा निकल आया। जब आपने नमाज़ पढ़ी तो वो फोड़ा खिसक कर कमर की तरफ आ गया। फिर जब आपने रुकू किया तो वो फोड़ा खिसक कर कूल्हे की तरफ आ गया। फिर जब आपने सजदा किया तो वो फोड़ा निकल कर पैर के अंगूठे पर आ गया और इस तरह से वो चला गया। ये नमाज की बरकत है। हम कहते हैं कि हम बीमार हैं, हमारी ये बीमारी है, हम परेशान हैं। क्यों हम परेशान हैं? देखिए हम क्यों परेशान हैं, हम क्यों इतने परेशान रहते हैं, हमारा दिमाग सुकून में नहीं होता, हम बस सोचते रहते हैं, क्योंकि हम अल्लाह से दूर हैं। जब हम नमाज़ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कितना सुकून मिलेगा। नमाज पढ़ेंगे तो आपकी बीमारियां भी दूर होगी। ये साइंस से भी साबित हुआ है कि नमाज एक वर्जिश का बहुत बेहतरीन ज़रिया है, जिससे इंसान के हर जोड़ की वर्जिश हो जाती है और बीमारियां दूर हो जाती हैं। हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को इतनी इबादत करते थे कि आप सल्लम के पैर फट जाते थे। हज़रत आयशा रिवायत करती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी इबादत करते थे कि आप सल्लम के पैरों पर सूजन आ जाती थी, वर्म आ जाता था। क्यों करते थे? क्या उन्हें ज़रूरत थी इतनी इबादत करने की? वो हमें सिखाने के लिए कि जब भी आपको कोई तकलीफ़ हो, कुछ हो तो आप नमाज़ पढ़ें। कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हैं हम पर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं और वो कितने टाइम पे पढ़ी जाती हैं? तकरीबन 1 घंटा। पूरे 24 घंटे में आप 1 घंटा निकालें अपने कामों में से और वो 5 नमाज़ें अदा करें। उससे भी कम वक्त में हम अपनी नमाज़ पढ़ लेते हैं, जबकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, आक़ाए दो जहाँ, और कितनी नमाज़ें पढ़ते थे और इतनी बड़ी बड़ी किरात करते थे। सूरह बकरा और सूरह आल इमरान एक रकात में पढ़ते थे। और हमारी नमाज क्या होती है? सूरह इखलास, सूरह काफिरून पढ़ते हैं नमाज में और इतनी जल्दी हमारी नमाज हो जाती है, वो भी हम नहीं पढ़ते। और सहाबाए कराम का भी यही मामूल था। एक हदीस में आता है कि एक सहाबी नमाज पढ़ रहे थे तो उन्होंने नमाज में सूरह बकरा शुरू कर दी। जब वो आप सूरह बकरा पढ़ते तो उनका घोड़ा बंधा हुआ था, बराबर में ही वो बितकना शुरू कर देता था। जब वो आप रुकते, पढ़ना छोड़ते तो वो घोड़ा रुक जाता। फिर जब आप तिलावत शुरू करते तो वो घोड़ा बितकना शुरू कर देता। फिर जब आप रुकते तो वो फिर घोड़ा भी सुकून में आ जाता था। फिर आप पढ़ना शुरू करते तिलावत, फिर वो घोड़ा बितकना शुरू कर देता था। तो फिर क्या हुआ? तो फिर उनको डर हुआ, क्योंकि उनका बेटा याहया सो रहा था घोड़े के इधर ही, के वो घोड़ा बच्चे पे ना चढ़ जाए। आपने तिलावत को रोक दिया और फिर सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, सारा माजरा रात का बयान फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तू तिलावत कर रहा था तो आसमान के फरिश्ते
लेकर आप सुन रहे थे, और वो रोशनी जो तूने देखी थी जो आसमान पे छाई हुई थी वो फरिश्ते थे। अगर तू पूरी तिलावत करता और पढ़ता रहता तो सब लोग उसे देख लेते। कितनी फजीलत है, क्या उन्हें ज़रूरत थी? लेकिन वो इतना मुजाहिदा करते थे अल्लाह के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। इसीलिए नमाज के बगैर हम मुसलमान नहीं कहला सकते। हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान के साथ पैदा किया है। हम देखते हैं कि गैर मुस्लिम कोई मुसलमान कलमा पढ़कर जब मुसलमान होता है तो वो नमाज का इतना एहतमाम करता है, इतना एहतमाम करता है कि उसको लगता है कि मैं नमाज अगर नहीं पढ़ूंगा तो मैं मुसलमान नहीं कहलाऊंगा। और हम लोग नमाज ही नहीं पढ़ते, नमाज को छोड़ देते हैं। नमाज को ऐसे लेते हैं कि ये कोई हल्की इबादत है। नहीं, नमाज एक फ़र्ज इबादत है जिसका सबसे पहले क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा, और अल्लाह ताला हमसे पूछेगा कि तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। अगर अल्लाह ताला कि हम नमाज क्यों नहीं पढ़ी, अल्लाह ताला के हम पर इतने एहसान है, इतने एहसान हैं, इतने एहसान है कि हम ज़िंदगी भर अल्लाह ताला के लिए सजदा रेज़ हो रहे हैं, सर ना उठाएं सजदे से, तब भी हम उसके एहसानों का बदला नहीं दे सकते। क्योंकि क्या क्या एहसान गिनवाएं अल्लाह ताला के। अपने जिस्म में ही देख लें, अल्लाह ताला ने हमारे पे कितने एहसान किए। हमें आँखें दी, हमें कान दिए, हमें हाथ दिए, हमें पैर दिए, हमारे पूरे जिस्म का सिस्टम चल रहा है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के एहसान की वजह से। और इतनी नेमतें दी, इतनी रहमतें हम पे नाजिल फरमाई, क्या हम अल्लाह ताला का शुक्र ना बजा लाएं। ऐसी एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तो तमाम गुनाह माफ़ किए जा चुके हैं, आप तो गुनाहों से मासूम हैं, तो फिर आप इतनी इबादत क्यों करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्र करने वाला बंदा नहीं बनूं? क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करूं? तो आज हम क्या कर रहे हैं, हम तो अल्लाह ताला का शुक्र नाशुक्री इतनी करते हैं, हर चीज़ में नाशुक्री करते हैं। हमें तो ये हो गया, हमें ये बीमारी हो गई, हमारी ये परेशानी दूर नहीं हो रही, हमें ये परेशानी है। इसीलिए आप नमाज़ पढ़िए। हदीस में आता है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिवायत करते हैं, जब तक हम नमाज में होते हैं तो गोया कि ऐसे कि जैसे कि हम एक बादशाह का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, और दरवाज़ा खटखटा रहे हैं तो ज़रूर बादशाह भी ज़रूर दरवाज़ा खोलेगा। तो हमारा रब तो हज़ारों बादशाहों से ज़्यादा मेहरबान है हम पर, क्यों नहीं वो हमारी सुनेगा, ज़रूर सुनेगा। और इसी तरह से एक हदीस में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिवायत करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जब तक बंदा नमाज में होता है, अगर वो गुनाहों की कबीरा से बचता रहे तो तमाम गुनाह उसके माफ़ कर दिए जाते हैं। एक हदीस में आता है, कुरान पाक में एक कोई सवाल करता है कि हम नमाज भी पढ़ते हैं लेकिन हम बेहयाई से नहीं बच रहे हैं। कुरान पाक में जबकि है कि नमाज बेहयाई से रोकती है, क्यों नहीं रोकती? हमारी नमाज़ें ऐसी क्यों हैं जो हमें बेहयाई से नहीं रोक रही? वो इसलिए कि हम नमाज सही से पढ़ ही नहीं रहे हैं, बस हम एक बोझ की तरह नमाज को उतार रहे हैं कि एक बोझ है। नहीं, जब हम सही तरीके से अल्लाह से ताल्लुक़ को कायम करेंगे, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ को लो लगाएंगे अल्लाह ताला से, तो आप देखिएगा कि हमसे हर गुनाह छूटते चले जाएंगे। हमें नफ़रत होती जाएगी हर गुनाह से कि नहीं, ये चीज़ गुनाह है, हम नहीं करें। अल्लाह ताला से लो लगा लें। जब हम देखें, हमें कोई जब बीमारी होती है, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाई देता है और हमें कोर्स बताता है मुख्तलिफ कि आप ये इतनी 2 दिन दवाई खाइएगा और ये परहेज़ करिएगा। जब हम डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल करेंगे और उसी से परहेज़ करेंगे तो हमारी बीमारी दूर होगी, वरना वो दवाई हम पे असर नहीं करेगी। इसी तरह से जब हम अल्लाह के बताए हुए तरीके से नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ को कायम करेंगे, तो जब भी वो हमें फ़ायदा देगी। सही तरीके से नमाज जब हम पढ़ेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हमें हर तरीका बता के गए हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए तो अल्लाह ताला ने हम पर 50 नमाज़ें फ़र्ज़ करी थी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि मेरी उम्मत कोताही करेगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम करवाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 नमाज़ें करवाईं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये 5 नमाज़ें मैं आप फ़र्ज़ कर रहा हूँ आपकी उम्मत पर, लेकिन इसका सवाब 50 नमाज़ों के बराबर है। इसीलिए जब भी हमें चाहिए कि हमें कोई तकलीफ़ पेश आए तो हम फ़ौरन अल्लाह ताला से नमाज के लिए खड़े हो जाएं, क़ज़ा हाजत पढ़ें। जब हमें कोई खुशी मिले तो हम अल्लाह ताला के शुक्र के लिए 2 नफिल पढ़ें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। हर चीज़ में हम नमाज को याद रखें, नमाज को पढ़ें। इससे हमारी दुनिया भी अच्छी होगी और हमारी आखिरत में भी हमारी अच्छी होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी तकलीफ़ पेश आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन नमाज की तरफ रुजू करते थे और हुक्म देते थे सहाबाए कराम को भी कि तुम भी नमाज का एहतमाम करो।
آپ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں لوگ کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیراً. اس دعا کے ساتھ آخر دعوانا ان الحمد للہ العالمین. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اپنی رحمت میں رکھے, تمام خوشیاں دکھائیں, آپ کی جائز خواہش کو پوری کرے اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے دور رکھے. آمین ثم آمین.